वेलकम बैक ट्रू क्राइम फैंस। आज हम एक और दिल दहला देने वाले केस की गहराई में जाने वाले हैं। ये कहानी है प्यार, हवस और धोखे की, जो एक भयानक मर्डर में तब्दील हो गई। जोडी एरियास और ट्रेविस अलेक्जेंडर की उथल पुथल भरी दुनिया में डाइव करेंगे। प्यार, हवस और धोखे का अंत एक क्रूर मर्डर में हुआ। इस त्रासदी को समझने के लिए हमें इसके केंद्र में मौजूद लोगों को समझना होगा। ट्रेविस अलेक्जेंडर एक करिश्माई सेल्समैन और धार्मिक मॉर्मन, आकर्षण और महत्वाकांक्षा से भरा हुआ था। वह लोकप्रिय, सफल था और उसके पास सब कुछ था। फिर जोडी एरियास थी, एक युवा महिला जिसका अतीत परेशानियों से भरा था और जो प्यार और स्थिरता की तलाश में थी। वह ट्रेविस के आकर्षण की ओर खींची चली आई और उन्होंने एक भावुक, बवंडर जैसा रोमांस शुरू किया। ऊपरी तौर पर वे एक परफेक्ट मैच लगते थे, लेकिन उनके पैशनेट अफेयर की आड़ में एक डार्क करंट चल रहा था। उनका कनेक्शन तुरंत बिजली की तरह था। ट्रेविस ने अपने चार्म और गुड लुक्स से जोडी को अपना दीवाना बना लिया। बदले में वह उसके करिश्मे और सफलता की ओर आकर्षित हुई। वे शुरू से ही बहुत गहराई से इंटेंसली इन्वॉल्व्ड थे। उनका रिश्ता पैशनेट हाइज और ड्रामेटिक लॉज का रोलर कोस्टर था। वे एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे। उनका फिजिकल कनेक्शन निर्विवाद था, लेकिन उनके पैशनेट अफेयर के बीच भी दरारें दिखने लगीं। जोडी की असुरक्षाएं और पजेसिवनेस सामने आने लगीं, क्योंकि ट्रेविस अपने मॉर्मन धर्म के साथ उसके लिए अपनी इच्छा को मिलाने की कोशिश कर रहा था। जो एक परी कथा जैसा रोमांस शुरू हुआ था, वह जल्दी ही जुनून के एक जहरीले खेल में बदल रहा था। चेतावनी के संकेत हमेशा मौजूद थे। दोस्तों ने जोडी के पजेसिवनेस और ट्रेविस द्वारा निर्धारित सीमाओं को स्वीकार करने के लिए उसके संघर्ष को देखा। ट्रेविस ने भी उनके तूफानी रिश्ते का दबाव महसूस किया। आजादी की उसकी इच्छा जोडी की उसके लिए तीव्र जरूरत से टकरा रही थी। वो हुआ जो होना ही था, उनका ब्रेकअप हो गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जोडी जाने देने में असमर्थ इस रिश्ते के खत्म होने को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। उसने ट्रेविस का पीछा किया, उसके अकाउंट्स हैक किए और ईर्ष्या के गुस्से में उसके टायर भी काट दिए। उनके बीच का प्यार एक जहरीले जुनून में बदल गया था, जिससे एक ऐसी त्रासदी का मंच तैयार हुआ जिसकी न तो उसने और न ही ट्रेविस ने कभी कल्पना की थी। सेक्शन 5, जिस दिन प्यार मर गया, एक घिनौना मर्डर। 4 जून 2008। यही वह दिन था जब ट्रेविस अलेक्जेंडर की जिंदगी बेरहमी से खत्म हो गई। वह अपने मेसा, एरिजोना के शॉवर में मृत पाया गया, जो अकल्पनीय हिंसा का दृश्य था। ट्रेविस को 27 बार चाकू मारा गया था, उसका गला काट दिया गया था और उसके सिर में गोली मार दी गई थी। अपराध की क्रूरता ने अनुभवी जांचकर्ताओं को भी झकझोर कर रख दिया। यह जुनून का अपराध था, जो गुस्से और सजा देने की इच्छा से प्रेरित था। ऐसा भयानक कृत्य किसने किया होगा? इसका जवाब एक ही व्यक्ति की ओर इशारा करता प्रतीत होता था, जोडी एरियास। सेक्शन 6, सच्चाई का खुलासा, इन्वेस्टिगेशन। जोडी के खिलाफ सबूत बढ़ते जा रहे थे। क्राइम सीन पर उसकी उंगलियों के निशान और डीएनए मिले और उसकी एलिबाई जल्दी ही उजागर हो गई। उसने एक झूठी एलिबाई बनाने के लिए भी काफी हद तक कोशिश की थी। एक कार किराए पर ली और जांचकर्ताओं को गुमराह करने के लिए घंटों तक गाड़ी चलाई। लेकिन जोडी के पास एक एक्सप्लेनेशन था, एक ऐसी कहानी जो इतनी अविश्वसनीय थी कि इसने पूरे देश को अपनी गिरफ्त में ले लिया। उसने दावा किया कि उसने आत्मरक्षा में ट्रेविस को मारा था, यह आरोप लगाते हुए कि वह अपमानजनक था और उसने उस पर हमला किया था। इन्वेस्टिगेशन बहुत इंटेंस थी, जिसमें जासूस उस दिन वास्तव में क्या हुआ था, इसकी गुत्थी सुलझाने में लगे हुए थे। सेक्शन 7 कोर्ट में जोडी एरियास का ट्रायल। यह ट्रायल एक ऐसा मामला था जिसने पूरे देश का ध्यान खींचा। जोडी एरियास का ट्रायल एक मीडिया सेंसेशन बन गया। हर दिन सैकड़ों लोग कोर्टरूम के बाहर इकट्ठा होते थे और मीडिया कवरेज ने इसे एक राष्ट्रीय घटना बना दिया। लाखों लोगों ने देखा जब अभियोजन पक्ष ने अपना केस पेश किया, जिसमें जोडी को एक मैनिपुलेटिव और ईर्ष्यालु एक्स गर्लफ्रेंड के रूप में चित्रित किया गया था, जिसने ट्रेविस की बेरहमी से हत्या कर दी थी। अभियोजन पक्ष ने जोडी के खिलाफ कई सबूत पेश किए, जिसमें उसके झूठ और उसके हिंसक व्यवहार को उजागर किया गया। दूसरी ओर बचाव पक्ष ने ट्रेविस को एक अपमानजनक और कंट्रोलिंग बॉयफ्रेंड के रूप में चित्रित किया, जिसने जोडी को अपनी हद तक पहुंचा दिया। उन्होंने तर्क दिया कि जोडी ने आत्मरक्षा में यह कदम उठाया था। जोडी खुद स्टैंड पर गई। उसने एक ड्रामेटिक गवाही दी, जिसने दर्शकों को समान रूप से आकर्षित और निराश किया। उसकी गवाही ने
कोर्टरूम में एक भावनात्मक माहौल बना दिया, जिसमें उसने अपने और ट्रेविस के रिश्ते के बारे में विस्तार से बताया। अभियोजन पक्ष ने जोड़ी के पीछा करने, उसके झूठ और हत्या की क्रूरता के सबूत पेश किए। उन्होंने यह भी दिखाया कि जोड़ी ने कई बार अपने बयान बदले थे, जिससे उसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठे। उन्होंने तर्क किया कि यह पूर्व नियोजित हत्या थी, जो ईर्ष्या और गुस्से से प्रेरित थी। अभियोजन पक्ष ने यह साबित करने की कोशिश की कि जोड़ी ने ट्रेविस की हत्या की योजना पहले से ही बना ली थी। हालांकि बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि जोड़ी घरेलू हिंसा का शिकार थी, जिसे आत्मरक्षा में मारने के लिए मजबूर किया गया था। उन्होंने जोड़ी के मानसिक और शारीरिक स्थिति पर जोर दिया, यह दिखाने के लिए कि वह एक पीड़ित थी, न कि अपराधी। सेक्शन 8 फैसला, न्याय या अन्याय। जूरी ने अंततः जोड़ी एरियास को फर्स्ट डिग्री मर्डर का दोषी पाया। उसे पैरोल की संभावना के बिना आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई, एक ऐसा फैसला जिसने देश को विभाजित कर दिया। कुछ का मानना था कि न्याय हुआ है, कि जोड़ी के मैनिपुलेटिव व्यवहार और अपराध की क्रूरता ने सबसे कठोर सजा का हकदार बनाया। हालांकि दूसरों ने ट्रायल की निष्पक्षता पर सवाल उठाया, यह तर्क देते हुए कि जोड़ी के दुर्व्यवहार के दावों पर उचित ध्यान नहीं दिया गया। जोड़ी एरियास केस एक विवादास्पद मामला बना हुआ है, जो घरेलू हिंसा, मीडिया सनसनीखेज और मानवीय रिश्तों की जटिलताओं के बारे में बहस छेड़ता है। क्या जोड़ी एक मैनिपुलेटिव मर्डरर थी, या वह एक पीड़िता थी जिसे एक हताश करने वाले कृत्य के लिए मजबूर किया गया था? सेक्शन 9 एक त्रासदी की गूंज बाद में। ट्रेविस अलेक्जेंडर की हत्या ने उन लोगों पर एक स्थायी निशान छोड़ दिया जो उसे जानते थे और प्यार करते थे। यह एक ऐसा घाव है जो समय के साथ भी नहीं भरता। हर साल उसके प्रियजन उसकी याद में इकट्ठा होते हैं, उसकी मुस्कान और उसकी हंसी को याद करते हैं। उसका परिवार और दोस्त बहुत जल्दी चले गए एक जीवंत आत्मा के नुकसान से जूझ रहे हैं। वे उसकी यादों को संजोते हैं और उसकी अनुपस्थिति को महसूस करते हैं। हर दिन उनके लिए एक संघर्ष है, एक ऐसी दुनिया में जीने का जिसमें ट्रेविस नहीं है। जोड़ी एरियास, जो अब आजीवन कारावास की सजा काट रही है, आकर्षण और बहस का विषय बनी हुई है। उसकी कहानी ने मीडिया और जनता का ध्यान खींचा है और उसके मामले ने कई सवाल खड़े किए हैं। मामले का विश्लेषण और चर्चा जारी है, जो जहरीले रिश्तों और अनियंत्रित क्रोध के विनाशकारी परिणामों की एक कठोर याद दिलाता है। विशेषज्ञ और विश्लेषक इस मामले के हर पहलू को समझने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि भविष्य में ऐसी त्रासदियों को रोका जा सके। जोड़ी एरियास और ट्रेविस अलेक्जेंडर की कहानी एक चेतावनी के रूप में काम करती है, एक रिमाइंडर कि प्यार और जुनून आसानी से जुनून और हिंसा में बदल सकते हैं। यह एक सबक है कि हमें अपने रिश्तों में सावधानी और समझदारी से काम लेना चाहिए। यह एक ऐसी कहानी है जो गूंजती रहती है, हमें मानव स्वभाव के अंधेरे पक्ष और अनियंत्रित इच्छा के विनाशकारी परिणामों का सामना करने के लिए मजबूर करती है। यह हमें याद दिलाती है कि हमें अपने भीतर के राक्षसों से लड़ना चाहिए और अपने प्रियजनों की सुरक्षा को प्राथमिकता देनी चाहिए।